अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम जी के चैनल पे। तो आज हम लजीज़ा राइस पुडिंग बनाने जा रहे हैं, लजीज़ा की खीर बनाने जा रहे हैं। इनकी ये इकॉनमी पैक में यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड जो है वो खीर की रेसिपी ज़रूर है। और मुझे इनका ये इकॉनमी पैक बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम 1 लीटर दूध चाहिए होगा और यहाँ पे मैं चीनी भी यूज़ करूँगी। चीनी भी टोटल ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें हमें किसी किस्म के ड्राई फ्रूट या चीनी या किसी भी एडिशन की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए 1 लीटर जो है वो दूध चाहिए होता है। तो मुझे इनकी ये राइस पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, जो कि इकॉनमी पैक में आती है। और क्यों अच्छी लगती है, इसकी रीज़न, इसमें 2 बैग्स होते हैं, इसमें 2 पैकेट होते हैं हमारे पास खीर मिक्स के। इसलिए मुझे ये पैकेट बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ही डिब्बे में 2 बार खीर बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। और प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे ये 290 में मिल रही है। 290 में यानी कि आपको 150 से कम की एक पैकेट पड़ जाता है। तो हमें ये बहुत अच्छा मीठा हमारा क्विकली बन के तैयार हो जाता है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने ख़ुद बनाई है कि मुझे इनकी ये पैकिंग और इनका इकॉनमी पैक बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आपको ओपन करके इसके दोनों पैकेट्स दिखाती हूँ कि इसमें 2 ही पैकेट्स होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मैं कोई अलग से इसमें 2 पैकेट नहीं रख रही। ये एक पैकेट मैंने निकाल लिया और एक पैकेट इसके अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसके दोनों पैकेट्स हैं। आपने वॉइस पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, कुछ अर्से से मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए वॉइस जो है वो मेरी थोड़ी सी इस तरह आ रही है, गला ख़राब होने की वजह से। तो चलें, ये मैंने आपको दोनों पैकेट्स दिखा दिए हैं। और अब एक पैकेट को मैं यहाँ पे साइड में करके रख देती हूँ और सेकंड पैकेट जो है उसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने पैकेट को लेना है और इसे साइड में रख देते हैं। और पहले हम दूध बॉईल करेंगे एक प्यारे से बर्तन में। हमने 1 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर दूध लेना है। ये 1 लीटर दूध से तैयार होने वाली हमारी डिज़र्ट है और ये बहुत ही क्विकली बन के तैयार हो जाती है। अब मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ली थी। चीनी टोटल ऑप्शनल है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि चीनी अगर आप यूज़ करना चाहें थोड़ा एक्स्ट्रा मीठे के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे दूध को आ चुका है बॉयल, और जैसे ही दूध को बॉयल आता जाएगा अब हम इसमें अपनी राइस पुडिंग ऐड कर देंगे। हमने इस तरह से पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देना है एक साथ ही, और इसके साथ ही चम्मच को स्टिर करना है। अपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, हमने चम्मच को हिलाना बिल्कुल नहीं रोकना। और अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। जैसे कि अभी हमने राइस पुडिंग ऐड की है तो एकदम से ये दूध नहीं पीती, यानी एब्ज़ॉर्ब नहीं होता दूध इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। और आग को हमने जो है फ्लेम को जो है वो मीडियम लो रखना है, मीडियम टू लो रखना है, जिस पे हमने इसे कुक करना है। मुसलसल हिलाते हुए हमें इसे कुक करने के लिए 17 टू 18 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं। अभी हमें 17 टू 18 मिनट्स नहीं हुए, ऑलमोस्ट 10 टू 11 मिनट्स होते हैं। जैसे कि आप इसकी अब थिकनेस चेक कर सकते हैं, हमारी खीर थोड़ी थिक होने लग गई है। और अब हमें मज़ीद इसे स्टिर करना है, अब हिलाते रहेंगे 17 टू 18 मिनट्स मुसलसल चम्मच को, तो हमारी खीर बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो अब आप देखें कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है, इसकी थिकनेस मज़ीद बढ़ रही है। और जैसे ही हमारी खीर पकने के करीब जाती है तो ये साइड्स में लगने लग जाती है। और इस तरह से मैं जैसे कि आपको दिखा रही हूँ साइड से उतार के, चूँकि हमारी खीर अब थिक हो चुकी है इसलिए साइड्स में लगने लग गई है। तो मैं इसे साथ से उतार रही हूँ और आपको चेक करा रही हूँ कि हमें इसे नीचे बिल्कुल नहीं लगना देना है। और अब हमारी कंसिस्टेंसी जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ चुकी है। आप इसे मज़ीद, मैंने इसे 17 टू 18 मिनट्स यहाँ कुक किया है, आप चाहें तो इसे
20 मिनट्स तक कुक कर सकते हैं, मज़ीद थिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे डिश आउट किया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी राइस पुडिंग तैयार हो चुकी है। अब इस पे मैं गार्निशिंग के लिए थोड़े से कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे डिश की बहुत अच्छी लुक आती है। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप ये मीठा घर में बनाएं, बहुत इजीली बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार यमी सा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।